जी हाँ। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है। जी हाँ। आज हम इस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन की टाइप पूछी जाती है, कई बार क्वेश्चन इस हिसाब से पूछ लिया जाता है कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल। तो इस इस स्टेटमेंट को लेकर भी जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है और इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2G जो है वो वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या है उसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। वॉइड एग्रीमेंट को जैसा कि मैंने बताया सेक्शन 2G के अंदर कवर किया गया है। वॉइड एग्रीमेंट से हमारा मतलब है कि वह एग्रीमेंट जो विधि के द्वारा परिवर्तनीय ना हो। इट मीन्स कि अन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इट्स सेड टू बी ए वॉइड। जी हाँ। तो आपको ये क्लियर हो गया हो कि वॉइड एग्रीमेंट वो होता है कि अगर हम उस एग्रीमेंट को कानून के समक्ष लेके जाए तो कानून भी उसमें असमर्थ होता है उसे इन्फोर्स कराने के लिए। अब इसमें कुछ एग्जांपल है जिनके द्वारा जो है कोई एग्रीमेंट जो है वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए जहाँ पर पार्टियाँ आपस में सक्षम ना हो। इट मीन्स कहने का मतलब अगर कोई माइनर पार्टी है, ठीक है, कोई बच्चे के साथ अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो एग्रीमेंट जो है वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। अब सेकंड इसके अंदर आता है स्वतंत्र सहमति। इट मीन फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट से मतलब है कि भाई कि बिल्कुल सहमति होनी चाहिए। इट मीन उसमें फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, कोवर्जन नहीं होना चाहिए और मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब वो एग्रीमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की प्रेशर में किया हो। कहने का मतलब बंदूक दिखाकर और किसी से ज़बरदस्ती साइन करवा लेना, ये एग्रीमेंट जो है हमेशा जो है वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है। थर्ड आता है प्रतिफल व उद्देश्यपूर्ण विधिपूर्ण ना हो। इट मीन्स जहाँ एग्रीमेंट के अंदर कंसीडरेशन और उसका ऑब्जेक्टिव जो है विधिपूर्ण ना हो। कहने का मतलब एग्जांपल के लिए ए जो है बी को ये बोलता है कि मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा और तू बंदूक से जो है सी का कत्ल कर दे। तो इसके अंदर ये जो एग्रीमेंट हुआ ये टोटली इलीगल है, लॉफुल नहीं है, क्योंकि वो उसकी मृत्यु कारित करना चाह रहा है। तो इसलिए ऐसा एग्रीमेंट हमेशा जो है वो वॉइड माना जाएगा। फोर्थ आता सॉरी फोर्थ माना जाएगा अनैतिक व लोक नीति के विरुद्ध। कहने का मतलब अगर कोई पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है जिससे समाज को हानि पहुंचे तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। फिफ्थ इसके अंदर आता है जहाँ पर लीगल रिलेशनशिप ही उत्पन्न ना हो। कहने का मतलब जो है फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई आदमी ये बोलता है कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अब ऐसा एग्रीमेंट जो है हमेशा जो है वॉइड माना जाएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पर्सन चांद तारे तोड़ दे। अब सिक्स जो आता है न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाना है। कहने का मतलब है अगर कोर्ट जो है किसी एग्रीमेंट को जो है शून्य घोषित कर दे, इट मीन्स डिस्क्रिप्टली वॉइड घोषित कर दे, तो कहने का मतलब है इसमें बाजी के करार वीरिंग एग्रीमेंट या वीरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है इस चीज़ के अंदर आते हैं। कहने का मतलब जो है बिजनेस से संबंधी या विवाह में अवरोध पैदा करने वाला करार जो है, इस तरीके जो करार होते हैं वो न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किए हुए करार माने जाते हैं और ऐसे करार हमेशा जो है वॉइड एग्रीमेंट माने जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो क्या होते हैं। अब इलीगल एग्रीमेंट को हम डिस्कस करते हैं। इलीगल एग्रीमेंट को एक तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर उसकी कुछ टाइप्स बताई गई है, जो सेक्शन 23 जो है इलीगल एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। अब इलीगल एग्रीमेंट जो होता है वो ये होता है जिनका प्रतिफल व उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होता। जैसा कि मैंने वॉइड एग्रीमेंट के अंदर बताया, अगर कोई पर्सन जो है कि भाई किसी को 50,000 रुपये दे किसी को मरवाने के लिए, तो ऐसा एग्रीमेंट अगर उस पर्सन ने किसी के साथ किया है तो वो टोटली जो है इलीगल माना जाएगा। अब इसके अंदर आता है विधि द्वारा निषिद्ध हो। कहने का मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट हम लोग कर ले, हाँ भाई हम अनजाने में कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं, हमें नहीं पता कि लॉ के अंदर वो बैन किया हुआ है बट हमने ऐसा एग्रीमेंट कर लिया। बट इन फ्यूचर अगर हमें पता चलता है कि वो एग्रीमेंट जो है किसी लॉ के किसी कानून का उल्लंघन कर रहा है तो वो एग्रीमेंट जो है इलीगल माना जाएगा। सेकेंड इसके अंदर आता है विधि के किसी उपबंधों। इट मीन्स कोई ऐसा सेक्शन का वोलेशन कर रहा है कोई एग्रीमेंट तो वो भी जो है इलीगल माना जाएगा।
अब आता है कपटपूर्ण, कहने का मतलब धोखेबाजी के साथ किसी के साथ किया गया जो है एग्रीमेंट जो है हमेशा जो है इलीगल माना जाता है। अब फोर्थ इसके अंदर आता है किसी पर्सन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला। फॉर एग्जांपल कि मैं किसी के घर में तोड़फोड़ कर दूं, ठीक है, या कोई पर्सन जो है किसी को ज़बरदस्ती चोट कारित कर दे, उसे धक्का दे दे, या इस तरीके का कोई भी ऐसा एग्रीमेंट अगर कोई पर्सन करता है किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो वो एग्रीमेंट जो है टोटली अवैध माना जाएगा। और पांचवा इसके अंदर आता है अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध किया जाने वाला करार। अगर कोई पर्सन जो है किसी मान लीजिए हम कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले कि भाई कुछ ऐसा वस्तुओं का प्रोडक्ट करे जिसमें भाई जो हमारे समाज को हानिकारक हो, तो ऐसा करार जो है हमेशा अवैध माना जाएगा। अब इसके अंदर आता है जैसा कि हमारा ये टॉपिक है, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है और इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवैध करार शून्य होते हैं लेकिन शून्य करार अवैध नहीं होते। इसका कहने का मतलब जो है जितने भी इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो हमेशा वॉइड होते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझिएगा, जितने भी इलीगल एग्रीमेंट। अब इलीगल एग्रीमेंट कौन से, मैंने पिछली वाली स्लाइड के अंदर आपको बताया, जो किसी कानून का उल्लंघन करे, तो ऐसे एग्रीमेंट हमेशा वॉइड माने जाएंगे। पर लेकिन सभी वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं माने जाते। ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो आइए इस स्टेटमेंट को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है, अवैध करार आरंभ से ही शून्य वॉइड अब इनिशियो होते हैं। कहने का मतलब जितने भी इलीगल एग्रीमेंट वो हमेशा वॉइड माने जाएंगे, पर लेकिन शून्य करार अवैध नहीं होते। अब इसे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। उदाहरण के लिए, भारत एवं पाकिस्तान के नागरिकों के बीच एक करार होता है जो करार के समय विधि द्वारा परिवर्तनीय होता है, लेकिन कालांतर में भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाने पर वह करार अपरिवर्तनीय हो जाता है। जबकि ए बी को भाई बोलता है कि मैं तुझे भाई धन के बदले भाई कोई तू इंटरकोर्स करे, तो भाई ऐसा करार जो अवैध माना जाएगा, उसका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता। अब इस एग्जांपल को दोबारा समझ लेती है। मान लीजिए भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है। अब जब एग्रीमेंट था तब तक तो कोई युद्ध नहीं था, तो ऐसा एग्रीमेंट इन्फोर्स कराया जा सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाता है तो इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। जी हाँ, ये था हमारा इस कंसेप्ट को समझने का। और जबकि ए जो है बी को ये बोलता है कि भाई मैं तुझे पैसा दूंगा और उसके बदले भाई तू इंटरकोर्स करके भाई इस तरीके का अगर कोई करार करता है, तो वो हमेशा इलीगल माना जा। सेकंड पॉइंट जो बात करता है, अवैध करार में पक्षकारों को दंडित किया जा सकता है जबकि शून्य करार में पक्षकारों को दंडित नहीं किया जा सकता। इससे मतलब है कि जो भी इलीगल एग्रीमेंट पार्टीज करती है इट इज़ ए पनिशेबल, बट अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड है उसमें किसी पक्षकार को दंडित नहीं किया जा सकता। जी हाँ, एक ये बहुत बड़ी बात जो है इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में होती है। फॉर एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए, पैसे देकर किसी की मृत्यु को कारित करना पनिशेबल है, दंडनीय अपराध है। आप किसी को पैसे देकर किसी को आप मरवा रहे हो तो दैट इज़ पनिशेबल। ऐसा एग्रीमेंट जो है इलीगल भी है और साथ में पनिशेबल भी है। पर लेकिन अगर किसी अवयस्क द्वारा या बिना प्रतिफल के आपने बिना कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट कर लिया, उसमें आपको पनिशेबल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। वहीं हम थर्ड चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो थर्ड टॉपिक है हमारा। थर्ड पॉइंट बात करता है कि शून्य करार कभी विधि द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होता। जी हाँ, वॉइड एग्रीमेंट को आप कभी भी कोर्ट के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते और अवैध करार भी कभी विधि द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होता। अतः अवैध करार में शून्य करार का तत्व विवक्षित तौर पर निहित होता है। जितने भी अवैध करार होते हैं उसमें शून्य करार शामिल होता है, परंतु सभी शून्य करार में इलीगल एग्रीमेंट शामिल नहीं होता। वही हम बात करते हैं जबकि शून्य करार प्रारंभ में विधि द्वारा परिवर्तनीय हो जाता है। इट मीन्स शून्य करार को आप स्टार्टिंग में इन्फोर्स करा सकते हो एक तरीके से, बट अतः उसमें अवैध करार का तत्व विवक्षित तौर पर निश्चित नहीं हो सकता। जी हाँ, मैं इस चीज़ को दोबारा बताऊंगा। शून्य करार को आप कभी भी इन्फोर्स नहीं करा सकते, वही इलीगल एग्रीमेंट को भी आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। बट जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो 1% के लिए आप इन्फोर्स करा सकते हो उसे, पर लेकिन जो इलीगल एग्रीमेंट है वो टोटली जो है वॉइड माना जाता है।
वहीं हम फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें कि अवैध करार वे होते हैं, इट मीन्स इलीगल एग्रीमेंट वे होते हैं जिनका उल्लेख कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 23 के में किया गया है, जबकि शून्य करार में अन्य प्रकार के करार भी आते हैं जैसे अव्यस युक्ति के साथ किया गया करार। तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। और इलीगल एग्रीमेंट जो सेक्शन 23 के अंदर हमने डिफाइन किया था सेकंड स्लाइड के अंदर, जिसमें लिखा हुआ था कोई किसी लॉ का उल्लंघन करता है या फिर जो फ्रॉड पाया जाता है, इस प्रकार के करार जो है सेक्शन 23 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। वहीं हम लास्ट पॉइंट पे अगर बात करें तो शून्य करार में अवैध करार भी सम्मिलित हो सकते हैं। जी हाँ, जो भी वॉइड एग्रीमेंट होता है उसमें अवैध करार को भी इंक्लूड किया जा सकता है जो विधि द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते, लेकिन अवैध करार में सभी प्रकार के शून्य करार का सम्मिलित होना आवश्यक नहीं होता। जी हाँ, इस बात को आप अच्छे से समझिए कि मान लीजिए कोई शून्य करार है, कोई वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है, अब उसमें जो विधि द्वारा उसे इन्फोर्सेबल नहीं होते, लेकिन अवैध करार में सभी प्रकार के शून्य करार जो है सम्मिलित होना भी आवश्यक नहीं होता। तो अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट और जो इलीगल एग्रीमेंट है उसमें डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए, जो सभी करार जो है आरंभतः शून्य नहीं होते, अपितु परिस्थितिवश मतलब फ्यूचर में वो जो है वॉइड हो जाता है, बट जो अवैध करार होता है वो हमेशा शुरू से ही वॉइड अप इनिश होता है। शून्य करारों का कारण पक्षकारों का सक्षम नहीं होना, प्रतिफल का अभाव होना आदि हो सकता है। अवैध करार वही है जो सेक्शन 23 के अंदर हमें बताए गए हैं। शून्य करारों में पनिशेबल नहीं किया जा सकता, जबकि अवैध करारों में पनिशेबल किया जा सकता है। शून्य करारों को पार्श्विक करारों को सामान्यतः परिवर्तित कराया जा सकता है, पर लेकिन जो है इलीगल एग्रीमेंट को परिवर्तित नहीं कराया जाता। शून्य करार जो होते हैं, इट मीन्स वॉइड एग्रीमेंट जो होता है, उनका क्षेत्र जो है वाइड होता है, और जो कि इलीगल एग्रीमेंट होते हैं उनका क्षेत्र जो है अपेक्षाकृत सीमित होता है। होप सो आप सभी को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, इलीगल एग्रीमेंट क्या होता है। या फिर अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि ऑल इलीगल एग्रीमेंट आर वॉइड बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इलीगल, तो आप जो है इस पूरे के पूरे को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आप इसे बता सकते हैं, और डिफरेंस मैंने लास्ट में आपको बता दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं कानून की जानकारी पर, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कुछ डाउट आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।